ये अद्भुत उपाय मन में हमेशा आपके जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं। लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले, तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। अपने अस्थिर मन को शांत करने के लिए करें ये अद्भुत उपाय। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में मन और दिमाग का अशांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मन को शांत करने के लिए टिप्स और उपाय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले, तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। मन अशांत रहने के कारण हम कई बार बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन उस तरफ आकर्षित रहता है जहां हम नहीं सोचना चाहते। इन्हीं गलतियों से बचने और मन को शांत करने में मन को शांत करने के उपाय काफी लाभकारी हो सकते हैं। मन की दुविधा को दूर करने तथा मन व दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं। मन को शांत करने के उपाय। योगा करें। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि योगा किया जाए। योगा करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योगा का मुख्य फायदा होता है मन को शांत करना है। योगा की मदद से काफी कम समय में मन को शांत किया जा सकता है। योगा के कुछ ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनकी मदद से बहुत समय के लिए दिमाग को शांत किया जा सकता है। खुश रहने के लिए अपनाएं ये बेहतरीन तरीका, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं होंगी। दूर किसी शांत दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थॉट डीप मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। जैसे आप सुबह उठे और कई साल से आप जिस दोस्त से मिले नहीं हैं, उसे देखकर आप खुशी से झूम उठे। कुछ इसी तरह के सकारात्मक दृश्यों के बारे में 10 मिनट तक सोचें। इस तरह आपका मन व दिमाग शांत होगा और रिलैक्स महसूस करेगा। गहरी सांस लें। मन को शांत रखने का अचूक मंत्र गहरी सांस लेना है। जब हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारे दिमाग में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को कंट्रोल करने तथा मन को खुश रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन शांत रखने के लिए नियमित रूप से 5 बार गहरी सांस लेना और कुछ देर बाद सांस को छोड़ना चाहिए। गहरी सांस लेते समय फेफड़े और डायफ्राम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और तुरंत शांति, राहत और एक अलग तरीके का सुकून मिलता है। सकारात्मक विचार रखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे, तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुराना कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसा ही बन जाएंगे। सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोजामर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह जल्दी उठने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। धीमा संगीत सुने। मेडिटेशन, ध्यान। संगीत यह ऐसा संगीत है जो कि खास तरह से तैयार किया गया होता है, जिसमें इतनी क्षमता होती है कि यह आपके अशांत चित्त को शांत करता है। साथ ही यह मन को तनाव मुक्त भी कर देता है। संगीत को समझना और अंतर्मन से महसूस करने पर हमें मानसिक संतुष्टि का आभास होता है। जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि संगीत ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। संगीत पर पूरा ध्यान लगाकर रखें जब तक आप अपने नकारात्मक विचारों को पीछे नहीं छोड़ देते। संगीत आपके मन को शांत और स्थिर रखने के लिए बेहद अहम भूमिका अदा करता है। कुछ लोग मजबूरी में पूरे दिन बोलते रहते हैं और कुछ की तो आदत होती है बक बक करने की। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ज्यादा बोलने से शरीर की एनर्जी लॉस होती है। अगर आप कम बोलते हैं या चुप रहते हैं, तो ये एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होती है और किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकती है। साथ ही ज्यादा बोलने से कई बार आप अपनी ही बातों में फंस सकते हैं। इसलिए कभी कभी कम बोलना भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर आप पूरे दिन में 1 घंटे के लिए चुप रहते हैं, यहाँ जानिए इस अभ्यास करने का सही तरीका और फायदा। चुप रहने के 6 बड़े फायदे। अगर आप नियमित रूप से पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए मौन रहते हैं, तो इससे आपको मेंटल पीस या मन की शांति मिलेगी। चुप रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम बनते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इमोशनल अवेयरनेस। आप जितने देर तक चुप रहते हैं, उतने देर आप खुद की अंतरात्मा से बातें करते हैं। इससे आप खुद के साथ एक अच्छी इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। खुद की भावनाओं के साथ जुड़ने के बाद आप अपनी गलत और सही चीजों में अंतर कर सकते हैं। इससे जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होगी। क्वालिटी स्लीप। 24
घंटे में से 1 घंटा चुप रहना आपके सोने की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो जाता है, इसलिए आपको रात के समय आसानी से नींद आ सकती है। साथ ही इससे आपको एक गहरी और लंबी नींद मिलती है, जिससे आपका दिमाग और भी गहराई से अध्ययन कर सकेगा और साथ आप एक ही वस्तु पर फोकस कर सकेंगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हाई बीपी की शिकायत वाले लोगों को दिन में 1 घंटे के लिए जरूर मौन रहना चाहिए। इससे दिल और दिमाग शांत होते हैं और बॉडी रिलैक्स होती है। नियमित रूप से मौन रहने का अभ्यास करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह महसूस करने लगेंगे और आपको कभी भी बीमारियों सामना नहीं करना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्टर। कम बोलने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। ये दोनों चीजें आगे शरीर में बेहतर इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। इम्यूनिटी अच्छी होने से शरीर की किसी भी रोग या बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे आपको बारी बीमारियों छू तक नहीं सकती। बेहतर स्पीकर। जितना अधिक आप मौन रहेंगे, उतना ही अच्छा आप बोलना सीखेंगे। जी हाँ, कई सारे शोध ये सिद्ध करते हैं कि चुप रहने के बाद जब जरूरत के समय आप बोलते हैं तो आप एक अच्छे वक्ता होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आप अपने शब्दों के चयन पर खास ध्यान देते हैं, जिससे आप कभी भी बड़े लोगों के साथ बात करें तो आपकी आवाज एक स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। जो बोले वो मूर्ख, जो चुप रहे वो बुद्धिमान। अच्छी बातें बोलने वाली जीभ जीवन का पेड़ है, पर बुरी बातें बोलने वाली जीभ से हमारे जीवन को कष्ट होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में। आइए जाने कुछ फायदे शांत रहने के और अपनी जीभ को नियंत्रण में रखने के। जीवन शांत रहने के फायदे। जो बोले वो मूर्ख, जो चुप रहे वो बुद्धिमान। अच्छी बातें बोलने वाली जीभ जीवन का पेड़ है, पर बुरी बातें बोलने वाली जीभ से हमारे जीवन को कष्ट होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में। यदि दुनिया में ढूंढने निकले ऐसे इंसान को जो आज के समय में शांत रह सकता है, तो यह खोज बहुत मुश्किल होगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ लोग कितना शांत रहते हैं। यहाँ रिक्शा वाले से लेकर बड़ी गाड़ी में सवार इंसान अशांति का शिकार है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जीभ पे नियंत्रण रख सका है और अपने दिमाग को शांत रखते हुए ऐसे लोगों के बीच काम कर सके जो बिल्कुल अशांत हैं? जुबान संभाल के। इंसान आज चांद पर क्या मार्स तक पहुंच गया है, पर एक चीज पर यह आज तक लगाम न लगा पाया, जुबान। ये जुबान है तो छोटी सी, पर इससे जो आग लगती है वह घरों के घर तबाह कर देती है। पर जो लोग इस पर लगाम लगाना और इसे सही बात बोलने के लिए इस्तेमाल करना सीख गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में सुख और शांति को अनुभव किया है और दूसरों के लिए भी सुख और शांति का कारण बने हैं। आइए जरा देखें शांत रहने के फायदे। पहला, इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, सफल हैं और उनके जीवन का दर्शन अपने जीवन में सफल होना है, यदि आप ऐसे लोगों के जीवन को ध्यान से देखें तो उनमें एक खास बात होगी। वह लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और बोलने में कम होंगे। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस सिद्धांत पर चलना शुरू कर दें। सुनने में तत्पर, बोलने में धीरे। दूसरा, कम बोलने वाले लोगों का दिमाग ज्यादा बोलने वाले लोगों के दिमाग से तेज चलता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग व्यर्थ बातें करने में अपनी सारी शक्ति गंवा देते हैं और दूसरी ओर शांत रहने वाले लोग मानसिक व शारीरिक रीति से लंबी देर तक तरोताजा महसूस करते हैं और सभी परिस्थितियों के बीच में तुरंत सही निर्णय लेने में अधिक सफल हुए हैं उन लोगों के मुकाबले जो बोल बोल कर अपना समय व्यर्थ होते रहते हैं। तीसरा, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 40 साल है। उसकी सभी बहनों की शादी हो गई है, पर उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कारण, वह हर समय बोलती रहती है और उसे अपनी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और उसकी इस बुरी आदत से उसके घर वाले भी परेशान हैं और आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर न पसंद किए जाते हैं। मेरी अपनी दादी को हर समय बोलने की आदत है, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई रहता है। उन्हें हर समय तनाव रहता है, सर में दर्द रहता है और इन बातों से चिड़चिड़ापन होना लाजमी है। मेरे रिश्तेदार उनकी इस आदत से तंग हैं और उनसे बात न करना वह अच्छा समझते हैं। जो लोग शांत रहना नहीं जानते वह अक्सर दूसरों के लिए सर दर्द का कारण बन जाते हैं और उन्हें ज्यादातर नापसंद ही किया जाता है। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल करना और शांत रहना सीखें। हमारे समाज में उन लोगों को अक्सर बुद्धिमान और समझदार के रूप में देखा जाता है जो कम बोलते हैं। शांत रहना बुद्धिमानी और समझदार का चिन्ह है, क्योंकि जब आप शांत रहने लगते हैं तो आप सुनना शुरू करते हैं और सुनने से आप सीखते हैं और सीखने से बुद्धिमानी और समझदारी की शुरुआत होती है। इसीलिए बोलना कम और सुनना शुरू करें। ज्यादा बोलने की आदत औरतों में ज्यादा देखी जाती है। आपने देखा ही होगा, जिस घर में माँ बेटी बहू व्यर्थ बोलती रहती हैं, उस घर में तू मैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति गलत विचार, जलन और बैर होता है। और जिन घरों में लोग शांत रहना सही समझते हैं और अपनी जुबान को कंट्रोल करना जानते हैं, उन घरों में शांति और सुख का माहौल होता है।